जब तक जरा रोग नहीं आया शरीर में, जब तक रोग नहीं आता, जिस इंसान को रोग आता है ना वो सब जगह जाता है। फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब याद आते हैं, फिर पूजा पाठ प्रार्थनाएं आरतियां तीर्थ सब याद आते हैं, फिर सब देवों को मनाना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे नाम याद कर लेता है। क्यों? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि वो भूमि पवित्र होती है जहाँ संतों का जन्म होता है। संतों का जन्म होता है उस भूमि में जो इंसान होता है उसके सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। महाराज जी ने बताया कि सतगुरु के मिलन से हमारे दुख बिसर जाते हैं और भरम के पर्दों से ढके हमारे अंतरे कपाट खुल जाते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि हमेशा मालिक की रजा को सब कुछ समझो, मालिक की रजा में रहो, क्योंकि मालिक जो करता है वो हमारे लिए अच्छा ही करता है। मालिक की रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वे हमारे जीवन को सुधारते हैं और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन को बिगाड़ते हैं। तो इसलिए इस गुरु महाराज जी की शरण में रहो और उनके प्रवचनों को मानो, ताकि जो आपका जीवन है वो सार्थक बन सके और आपके परिवार में सुख शांति आ सके। राधा स्वामी। लेकिन मुख्य बात यह है कि इंसान सही रास्ते पे चले, बुराइयों को छोड़े। चाहे आप किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी भी धर्म या मत में जाओ, सबके पास आपको यही ज्ञान मिलेगा, यही आपको उपदेश करेंगे कि आप दुनियादारी के जिन कामों में फंस के उल्टे सीधे कर्म कर जाते हो, वो कर्म तुम्हें बांध देता है और इसे दुनियादारी से निकलने नहीं देता। ये दुनिया मीठी जेल है और इससे निकलने का साधन एक ही है कि महापुरुषों के संग में जाके, महापुरुष जो आपको उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, वो आपके हित के लिए बात करते हैं। जो रास्ता आपके लिए सही होता है वो बताते हैं। उनका खुद का उसमें कोई हित नहीं, बल्कि हमारे कल्याण के लिए, हमें सही मंजिल पर पहुंचाने के लिए वो हमें अपना कीमती समय देते हैं। लेकिन कई बार देखते क्या है कि नाम सत्संग का होता है और कर क्या जाते हैं हम कि सत्संग से निकल के कहते हैं कि हम तेरा नाम भी छोड़ देंगे, तेरे सत्संग में भी नहीं आएंगे। उसमें किसका भला बुरा है भाई? किसका छोड़ दिया? तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा छोड़ दिया। बुरा किया तो तुमने तुम्हारा किया, अच्छा करोगे तो तुम तुम्हारा खुद का अच्छा करोगे। हम ये नहीं सोचते कि वो हमारे हित के लिए है या किसी और के हित के लिए है। इंसान ऐसी गलती करता है कि जिसमें उसकी खुद की भलाई, खुद का हित है और उसी चीज़ को छोड़ के दूसरे पे ही दोष मंडना चाहता है। जीवन बड़ा कीमती है, बहुत समय कम है। और कितनी अच्छी बात है कि सुरत शब्द का योग इतना आसान है कि जिसमें कोई विशेष पाबंदियां नहीं हैं। इनमें आम बातों की जो चीज़ें हमें अपने जीवन सतर से गिराती हैं, पाप कर्मों में धकेलती हैं, उन चीज़ों के ही परहेज करवाए जाते हैं। जिन चीज़ों में पढ़ के, उन आदतों को अपना के हम अपना खुद का जीवन बर्बाद करते हैं, जो हमारे संगी साथी, परिवार के संतान, औलाद है, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी गंदी आदत जब लग जाती है, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई और उल्टे सीधे कामों में पड़ के, या कोई ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में कितने लोग ऐसी बर्बादी कर लेते हैं कि वो फिर संभल नहीं पाते। लेकिन सत्संग में जब जाते हो तो महापुरुष आपको समता का पाठ पढ़ाते हैं। समता का पाठ ये है कि जो कुछ मालिक ने आपको दिया है उसमें संतोष करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी इच्छाओं पर काबू करके काम करते चलो, आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन जब इच्छाएं इतनी बढ़ा लेते हैं, अपने ही सुख की बात करते हैं, दूसरे आदमी के बारे में कभी ये सोचते नहीं कि इसको भी कोई पीड़ा होती होगी, ये भी इंसान है, और किसी के साथ गलत करके तुम कैसे सुखी हो सकते हो। ये बातें वो बातें हैं, जब तक इन बातों से हम बचते नहीं हैं तब तक कोई भी भक्ति, कोई भी नाम सुमरण या कोई भी जाप करना या कोई भी साधना करना मैं नहीं मानता कि कोई कर सकता। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई इसलिए आंसू बहाता हो या इसलिए रोता हो कि मुझे
मेरा मन भक्ति में नहीं लगता या मैं सुमन नहीं करता, मेरी गलती है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। कभी हम ये शिकायत नहीं करते कि मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं होती प्रभु की। हाँ, दुख पड़ते हैं तो दुखों की तो तहरीर लंबी चौड़ी आप बता दोगे, मेरे साथ ये क्यों हुआ। शिकायत उन चीज़ों की तो कर दोगे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। क्या गुरु कहते हैं वो हम लोग करते हैं? नहीं करते। गुरु कहते हैं कि सारे काम करो, लेकिन सारे काम करते हुए उस मालिक के नाम को हम क्यों दूर उससे हट जाते हैं कि जिससे हमारे सारे हित और सारे कार्य होते हैं। गुरु के पास कौन सी ताकत है, उन्होंने कहाँ से वो ताकत अर्जित की है? वो नाम भक्ति से की है, और नाम में वो शक्ति है। उस नाम को गुरु ने आपको वही नाम दिया है, वो पवित्र नाम है, उसमें सारी शक्तियाँ हैं, उसमें सारी सिद्धियाँ हैं, उनमें सारे गुण हैं, आपको हर चीज़ से भर देंगे। लेकिन उन बातों को आप अपनाते तो नहीं, जरा सी भी तकलीफ नहीं देना चाहते जिससे हमारा हित है, जिससे हमारे दुखों का पापों का नाश होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जन्म मरण के बंधनों से जिससे मुक्ति मिलती है, उसी नाम को हम भूल जाते हैं। कितनी अच्छी बात कि हर प्रकार से इंसान, हमारे शास्त्रों को देखोगे या किसी भी से सुनोगे आप, तो आपको 3 ही बात मिलेंगी कि तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम को याद रखो, और जबान से सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। आदमी को अच्छा चरित्रवान बनना चाहिए, उसके अंदर अपने सदाचार को उसको कायम रखना चाहिए। आत्म बल को जगाने के लिए आदमी का आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास उस इंसान में आता है जो मन वचन और कर्म से पवित्र और शुद्ध होता है। जो इंसान मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र नहीं है, बात कहता कुछ है, दिल में कुछ और है, फिर तो अपने आप को ही जो धोखा दे रहा है दूसरे को, कहाँ वो सही रास्ते पे डालेगा। कितने दिन के लिए, चंद रोज की जिंदगी है। उस मालिक की कृपा को अगर देखना चाहते हो, उसकी सुंदरता को देखो तो चंद्रमा को देखिए। परमात्मा की ताकत को देखना चाहते हो तो सूर्य को देखिए। कितने कितने कार्य प्रभु ने किए हैं। और अगर उसके सबसे अच्छा काम देखना चाहते हो तो दर्पण को देखिए। जिस दर्पण को देखने से तुम्हें पता लगेगा कि जिस दर्पण में तुम्हें कुछ दिखाई देता है वो कीर्ति प्रभु ने की है, और वो आप हैं। आपसे बढ़ के कोई भी चीज़ इस प्रकृति में इतनी बलशाली, इतनी बुद्धिमान, इतनी ज्ञानवान, इतनी समझवान कोई भी नहीं है कि जो प्रभु की बनाए हुए कामों में। और वापस प्रभु से ये प्रार्थना, और जीव जंतु तो बेचारे कर्म से बंधे हैं, वो भोग योनियां भोगते हैं, लेकिन कर्म योगी बन के इंसान ही अपने कर्म को बना सकता है, सुधार सकता है। इसीलिए इंसान के चोले की महिमा गाई है कि ये बड़ा कठिन है इंसान का चोला मिलना। 184 में जब चक्कर काट लिए, जब इंसान का चोला मिला था, कैसी कैसी योनियों में क्या क्या दुख इस जीव ने उठाए थे। कितने कितने गर्भवास में हमने वायदे किए थे, याद नहीं, भूल गए। ये कुदरत का नियम है, भूल जाता है जीव। जब बारी दुनिया में आता है तो इस माया और काल के फंदे में ऐसा फंसता है कि इसकी बुद्धि और ज्ञान सब फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते। ये भी वही दुनियादारी की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब संत सतगुरु आके और उस कोयल की तरह से जो उनके जीव होते हैं उनको अपनी वाणी सुना के याद दिलाते हैं, जगाते हैं। जो ये भ्रम की नींद हमें पड़ी हुई है ना, भूल जाते हैं, सब भूले हुए हैं। किसी को याद नहीं है कि मृत्यु का दिन भी आना है। किसी को मौत याद नहीं है। उस मौत से डरते तो जरूर हैं, आ ना जाए, आएगी वो, कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन वो आने से पहले
आप ऐसा इंतजाम क्यों नहीं कर लेते कि जिसका आप इंतजार करो कि वो कब आए और मैं कब जाऊं। जीते जी वो ज्ञान हमें कौन देते हैं? संत सतगुरु देते हैं। वो कहते हैं रोजाना के जीवन में तुम ऐसा जो योग तुम्हें दिया गया उसकी साधना करके उस क्रिया को अपना लो जिसके कारण तुम्हें वो जो दुख से डर लगता है उस दुख को डर नहीं बल्कि उस डर को तुम डराने लगो कि अब कब आना है। निश्चित है वो। परमात्मा ने उस एक एजेंट की तरह से हमारा वीजा बना के तैयार कर रखा है। हमारा डेस्टिनेशन भी पक्का है, जहां ले जाएगा वो। उसने सब तैयारियां कर रखी, उसको सब पता है, समय भी निश्चित है। लेकिन उससे पहले हम क्यों नहीं सोचते कि हमें जो करना चाहिए? नहीं सोचते। लेकिन जब कोई हमें याद दिलाता है फिर तो कम से कम हमें सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि ये बात सत्य है। भूल जाते हैं। कितने ही संत आए, सब ने संसार के जीव कितने जीवों को जगाया, ये नहीं। और कुछ नहीं तो कम से कम ये है कि इंसान बुरी आदतों से भी छूट जाता है तो भी कम से कम इस जीवन में तो सुख भोगता है। सुनी सुनाई बातों पे स्वर्ग बैकुंठ की इच्छा करते हो, लेकिन स्वर्ग और बैकुंठ तो तुम इसी जीवन में देख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। वहां क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा कौन बताएगा। लेकिन वो तो आम बातें, बुरी आदतें छोड़ने से ही सुखी हो जाओगे। जिस घर में प्रेम है, शांति है, बड़े छोटे की कदर है और जहां आपस में मेल मिलाप है, सब एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करते हैं, वो घर स्वर्ग के समान है। लेकिन जिन घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, जबान से उल्टे सीधे बोलते हैं, बुरे लफ्ज बोल के किसी की को तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो वो समझो कि नरक के समान घर है। तो वो चीजें बड़ी बात नहीं है। ये चीजें तो यही मिल जाएंगी। लेकिन हमें तो चाहिए क्या कि इस जीव को सबसे बड़ा दुख तो जन्म मरण का लगा हुआ है। उस रोग से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए और वो सबको लगा है। इंसान संभलता नहीं है। कब संभलता है? वह संभलता है दुख तकलीफ आता है जब तो सोचता है कि वो बहुत गलती की है। इंसान को जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं पानी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, आव अंत न भजिया जाई। ये तेरा वो सर एती वार फिर नहीं पावे ऐसी पार। जब लग जरा रोग नहीं आया शरीर में, जब तक रोग नहीं आता, जिस इंसान को रोग आता है ना वो सब जगह जाता है। फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब याद आते हैं, फिर पूजा पाठ प्रार्थनाएं आरतियां तीर्थ सब याद आते हैं, फिर सब देवों को मनाना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे नाम याद कर लेता है। क्यों? अरे वो पीड़ा आने से पहले ही क्यों नहीं याद कर लेते कि ताकि वो पीड़ा नहीं आए। वो रोग बीमारी आने से पहले इलाज क्यों नहीं कर लेते हम? काल जब इस काया को ग्रिस लेगा फिर क्या मिलेगा? क्या कर पाओगे? जब तक हमारे समय हाथ में है, समय रहते हुए हम नहीं चेतते, और जब आफत आके पड़ती है फिर हमें शुद्ध बुद्ध भूल जाते, फिर करने लायक नहीं रहते कुछ भी। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेरी साध संगत जी आपने सच में सुना, महाराज जी ने बताया कि कोई भी रोग आता है, कष्ट आता है, तो तभी हम भगवान को याद करते हैं। हम रोग और कष्ट आने से पहले गुरु को याद क्यों नहीं करते? अगर हम समय रहते याद करें तो हमें कोई भी पीड़ा नहीं होगी, किसी भी तरह रोग कष्ट नहीं आएगा। तो जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु की हर बात को मानो, उनकी बात में ही आपका कल्याण है, उनकी हर रास्ते में ही आपको जीवन का लक्ष्य मिलेगा और आपको आपके जीवन को पाक साफ करने का मौका मिलेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।